ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 174। विज्ञानमय रूपेण तत्प्रवृत्तिस्वरूपतः स्वशक्तेषो विक्रियते मायया ब्राह्मणं हि तत् अन्तर्यमति इत्युक्त्या अयमेवार्थश्रुतौ श्रुतः पृथिव्यादिषु सर्वत्र न्यायोऽयं योज्यतां धिया। विद्यारण्य मुनि ने भगवद गीता का श्लोक का अवतरण किया। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतान्। सर्वभूत हमने देख लिया। आब्रह्म भुवन सर्वलोक में जितने भी प्राणी है, जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, अब देखो सबको भ्रमण कराते हैं। यंत्र रूढ़ानि माया, वो भी देखा हमने। क्यों?
ये देहादि पंजरम यंत्र, ये देह जो है वो यंत्र है, और हमारी जो बुद्धि है, विज्ञानमय रूप जो जीव है, वो जीव के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार वो भ्रमण कराते हैं, जन्म मृत्यु का चक्कर में डालते हैं। अब देखो, तो वो जो परमात्मा है यमयति, अंतर्यामी, देखो मुख्य विषय अभी तो ईश्वर अंतर्यामी है, वो चल रहा है, उसमें ये एक अवतरण गीता का किया। अब वापस कह रहे हैं यमयति जो है, अंतस्थित्वा यमयति। अब देखो, सर्व के बुद्धि में रहकर, सर्व के हृदय में रहकर सर्व का नियमन कर रहे हैं, संवादिता व्यवस्था है, कंट्रोलिंग नहीं है। आप समझो, देखो बहुत सारे अंग्रेजी शब्द जो अनुवाद में हम उपयोग करते हैं बिल्कुल गलत है, वो अयोग्य है। भगवान किसी का कंट्रोल नहीं करते हैं, वो नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। अब समझो, यमयति नियमन कर रहे हैं, सबको अपने नियम में, अपनी व्यवस्था में रखते हैं। सागर अपनी मर्यादा में रहते हैं, पृथ्वी अपनी मर्यादा में रहकर परिभ्रमण कर रही है। अब समझो, तो सबको अपनी अपनी मर्यादा में वो रखते हैं। नियम जो संवादिता हम जगत में देख रहे हैं, वो संवादिता किसके कारण है? ईश्वर के कारण है। और इसलिए कहते हैं श्रुति में जो अंतर्यामी शब्द है यमयति, तो यमयति शब्द का अर्थ जो है वो ऐसा होना चाहिए, वो ये श्लोक में 175 श्लोक में दर्शाते हैं। अंतर्यमयति इति युक्त्या, युक्त्या, युक्त्या माने कि तर्क से हम श्रुति के द्वारा ये अंतर्यामी ब्राह्मण, मैंने आगे कहा ये बृहदारण्यक उपनिषद का एक प्रकरण है, एक अध्याय है। जैसे भगवत गीता में हम अध्याय कहते हैं, कठोपनिषद में वल्ली कहते हैं, उसी प्रकार से बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय को वो ब्राह्मण ऐसा कहते हैं। अब देखो, तो अंतर्ज्योति ब्राह्मण है, अंतर्यामी ब्राह्मण। तो ये जो प्रकरण है वो प्रकरण में अंतर्यमयति, अंदर रहकर सबका नियमन कर रहे हैं। सर्व अब देखो, सर्व उपादान रूपेण, सर्व के उपादान रूप होने के कारण सर्व के अंदर सर्व है ही। घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, तो वो घड़ा जहां पर है वहां मिट्टी है। उसी प्रकार से संपूर्ण सर्व उपादान रूपेण, संपूर्ण जगत का उपादान कारण, द्रव्य कारण ईश्वर है। और इसीलिए सर्व में ईश्वर है ही, ऐसा नहीं कि ईश्वर को ढूंढना है। अब देखो, ईश्वर है ही सर्व में, और वहां रहकर वो क्या करे? यमयति। और इसलिए कहते हैं अंतर्यमयति इति युक्त्या। अब देखो, इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, अयमेव अर्थ श्रुतौ श्रुतः, अयमेव अर्थ, अयमेव माने कि जो अगले श्लोक में दर्शाया, स्वशक्त्या ईशः, स्वशक्त्या मायया ईशः विक्रियते। ईश्वर अपनी जो शक्ति है, माया शक्ति के द्वारा ही ये संपूर्ण जगत में अभिनाम रूप के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। अब समझो, और सबका नियमन भी कर रहे हैं। जल को जल जो रखते हैं वो ईश्वर है, पृथ्वी को पृथ्वी रखते हैं वो ईश्वर है, सूर्य को सूर्य बनाने वाले ईश्वर है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं पृथिव्यादिषु सर्वत्र न्यायः अयं योज्यताम्। तो सर्व प्राणी ही नहीं, पृथिव्यादिषु सर्व पंच महाभूत जो है, हमने देखा सर्वभूतेशः, तो पृथ्वी आदि में भी रहकर वही पृथ्वी आदि का नियमन कर रहे, सबको मर्यादा में रखते हैं। एक संवादिता। आप देखो, स्वामी जी हमेशा कहते हैं जितना आप संवादिता का दर्शन करते हैं उतना ही आपका मन शांत रहेगा, जितनी आप विसंवादिता देखते रहेंगे। अब देखो, अभी एक बहुत सुंदर, एक डॉक्टर ने बहुत सुंदर मैसेज भेजा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, अभी कोरोना काल चल रहा है, महामारी चल रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अब देखो,
बहुत सुंदर संदेशा भेजा कि ऐसी एक चेन रिएक्शन उसको कहते हैं। चेन रिएक्शन ऐसे बनती है, एक प्रतिक्रिया होती है, उसके ऊपर दूसरी प्रतिक्रिया, तीसरी प्रतिक्रिया, ऐसे चल रही है ये प्रतिक्रिया। अब समझ, महामारी है लेकिन हम लोग जो प्रतिक्रिया की एक चेन बना के रख दी है, अब देखो वही हमारे मन को क्या करते हैं, विक्षिप्त करते हैं। अब समझो ये मीडिया वाले जो क्या कर रहे हैं, देखो एक वास्तविकता दर्शन, हम यहां सोसाइटी में रहते हैं। आज सुबह मुझे पता चला, आज सुबह वो सोसाइटी का मैनेजर आया था मिलने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पड़ोस में ही वो कोरोना है। अब देखो मैं जानती नहीं थी, शांति है, जानने के बाद ही शांति है, अशांति नहीं है मुझे, समझो। लेकिन बहुत सारी बात ऐसी होती है हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। अब सब बहुत सारी बात ऐसी होती है हम जानते हैं और अपने आप को ही हम दुखी करते हैं। अब सब जब जानते नहीं है तो शांति है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, यूरोप, अरे आप जानो कि नहीं जानो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप समझो ये महामारी का काल चल रहा है, ये समष्टि प्रारब्ध है, ये समष्टि प्रारब्ध के अनुरूप, सर्व के कर्म के अनुरूप ये सब चल रहा है। लेकिन उसमें आप क्या कर रहे हो, इतनी प्रतिक्रिया हम देते हैं। देखो इसलिए अगले श्लोक में आएगा ये सब, आप समझो। तो ईश्वर सबका नियमन कर रहे हैं, सबको मर्यादा में रखते हैं। पृथिव्यादिषु योज्यम, योज्य मानी कि जो आपने सर्व प्राणियों के हृदय में रहकर विज्ञानमय रूप जो जीव है, वो जीव के रूप में भगवान ये सब नियमन कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो जड़ पदार्थ है, पृथिव्यादिषु, अंतर्यामी ब्राह्मण में आप देखेंगे तो पृथ्वी को पृथ्वी कौन बनाता है, आप देखो। ये पृथ्वी हम कैसे कह सकते हैं, ये शनि ग्रह है, ये गुरु का ग्रह है। अब देखो गुरु अपने स्थान पर रहकर, अपने परिभ्रमण कक्षा में रहकर, वो अपने परिभ्रमण कक्षा में परिभ्रमण कर रहा है। अब देखो उनका एक काल है, उनका एक स्थान है। तो सबको अपने अपने स्थान पर रखना, सबके अपनी अपनी प्रवृत्ति कराना, ये ईश्वर का काम है। अब समझो हम उसे दखलंदाजी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा कहती हूं जो हमें करना है वो हम नहीं करते हैं, और जो ईश्वर को करना है उसमें हम दखलंदाजी करते हैं। अब समझो, अरे बहुत गर्मी है, अभी जब गर्मी के दिन है तो गर्मी ही होने वाली। अब समझो कितनी गर्मी है, कितनी बारिश होगी, ये सब ईश्वर का काम है, हमारा नहीं है। लेकिन हम उसी में हमारी टांग लड़ाते रहते हैं और सुखी दुखी होते रहते हैं। अब समझ, आप जिस देश में हैं, आप जिस काल में हैं, उसी देश में काल में जो आवश्यक है वो आप करो। ईश्वर तो अपना नियमन कर ही रहे हैं। अब आपके जीवन में भी कुछ भी होता है तो आसपास कहीं पर कोई आपको मिल ही जाता है जिसके पर हम दोष आरोपण कर सकते हैं, इसके कारण ये हुआ। अब देखो, और आसपास अगर कोई दोषारोपण करने के लिए कोई मिला ही नहीं तो क्या है, भगवान तो है ही, भगवान सुनता नहीं है। अब देखो हम हमारी बुद्धि किस दिशा में ले जा रहे हैं। अब समझो जो हमें करना है, जो श्रवण हमें, शास्त्र श्रवण हमें करना है, भक्ति करना है, अपनी जिम्मेवारी है, आप करते रहो। स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अब देखो आप अपने कर्तव्य का पालन करते हो कि नहीं। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते लिव फॉर अ डे, एक दिन आप करो,
आज आपका आयोजन क्या है, आपने आज जो करना है वो किया कि नहीं किया, आप समझो। ये विद्यारण्य मुनि बहुत सुंदर चर्चा कर रहे। ईश्वर अंतर्यामी है, माने कि ईश्वर सब प्रकार से सब प्रकार का नियमन कर ही रहे हैं। अब देखो द्वैत प्रकरण में हम देख के गए कि ईश्वर कृत जो द्वैत है, जिसको हम जगत कहते हैं, जगत एक संवादिता है। विसंवादिता जो महामारी अभी चल रही है, वो विसंवादिता भी संवादिता है, आप समझो ठीक से। और इसीलिए कहते हैं पृथिव्यादिषु सर्वत्र न्याय है, सर्वत्र तर्कबद्ध रूप से हम ये योज्यते माने कि ये नियमन जो ईश्वर कर रहे हैं वो हम देख सकते हैं, सब जगह पर हम वो देख सकते हैं। अब समझो, वनस्पति आप देखो, पुष्प देखो, पौधा देखो, औषधि देखो, सब जगह पर ये है। और इतना ही नहीं, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, सूर्य कहते हैं, चंद्र कहते हैं, वनस्पति कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, सर्व प्राणी हम कहते हैं, सब अपने अपने नियमन में रहते हैं, सब अपनी मर्यादा में रहते हैं। अब समझो, एक मनुष्य है जिसको कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, वो स्वतंत्रता का सदुपयोग करने की जगह पर वो दुरुपयोग कर रहे हैं। अब समझो, और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि सर्वत्र योज्य, सर्वत्र माने कि हमारी बुद्धि से हमें ये सब जगह पर जोड़ना है, सब जगह पर देखना है ये कि कैसे नियमन है, कैसे संवादिता है। अब समझो, जितनी संवादिता आप देख सकते हो ना, देखो आप। दोषारोपण करना, दोष दर्शन करना, ये हमारा काम नहीं है। अब समझो, अन्येषु दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा, छोड़ दो ये सब। देखो आगे ये सब चर्चा हम करके गए। जिसको हम अभी गुण कह रहे हैं वही थोड़े दिन के बाद दोष भी बन सकता है, और जिसे हम दोष कह रहे हैं, जब संजोग बदल जाते हैं, काल बदल जाता है, तो जिसे हम दोष कहते हैं वही गुण बन जाता है। अब समझो, काल सबको परिवर्तित करता रहता है। और इसलिए कहते हैं सर्वत्र सर्वत्र ये ईश्वर का जो नियमन है, ईश्वर की जो संवादिता है, ईश्वर की जो मर्यादा है, वो हमें देखना चाहिए। युक्त्या माने कि युक्ति पूर्वक तर्कबद्ध रूप से हमें ये सब दर्शन करना है कि ईश्वर अंतर्यामी कैसे है। आप समझो, आपका हृदय चल रहा है, ये नियमन है, लप ये चल रहा है। अब देखो, ये संवादिता। आप भोजन करते हैं, 3 घंटे में भोजन का पाचन हो जाता है, ये नियमन है। आप नहीं पाचन कर रहे हैं, ये ईश्वर का नियमन है। पाचन क्रिया ईश्वर का नियमन है। हृदय में जो रुधिराभिसरण हो, रक्त अभिसरण हो रहा है संपूर्ण शरीर में, वो भी ईश्वर का नियमन है। मैं बोल रही हूं, वो ईश्वर का नियमन है। आप सुन रहे, वो ईश्वर का नियमन है। अब समझो, जितना आप दर्शन करते हैं ये, स्वामी जी हमें हमेशा ये ऑर्डर मेडिटेशन कराते थे। आधे घंटे बैठो और देखो कैसे ये सब संवादिता है। ये मीडिया वाले तो विसंवादिता ही दर्शाते हैं, ये समाचार पत्र वाले भी वही करते हैं। अब देखो, 90% जो समाचार होते हैं वो विसंवादिता का ही होता है। तो वो विसंवादिता हम देखते रहते हैं, और हमारे मन में भी वही संवादिता होती है। पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, बोले कि मैं जब ऋषिकेश में था, जब तक मैं चेन्नई में था समाचार पत्र पढ़ता था, फिर शास्त्र अध्ययन के लिए मैं ऋषिकेश गए, तो वहां 3-4 साल में रहा, तो 3-4 वर्षों में मुझे कोई समाचार पत्र नहीं मिला। मैं आराम से रहता था, शास्त्र अध्ययन करता था।
बोले बाद में जब मुंबई आया वहां पर शास्त्र अध्ययन कराना शुरू किया, प्रस्थानत्रय का कोर्स आरंभ किया, तो आश्रम में समाचार पत्र आते थे, मैं पढ़ना मैंने शुरू किया। अब समझो, तो स्वामी जी बोले कि 4 वर्षों तक मैंने ये समाचार पत्र नहीं पढ़ा था। अब 4-5 वर्षों के बाद मैं ये समाचार पत्र जब मैंने पढ़ना आरंभ किया तो थोड़े दिन में पढ़ता रहा, फिर मेरे दिमाग में आया कि 5 साल पहले जो समाचार मैं पढ़ता था वही के वही समाचार है, नाम बदल जाते हैं, देश बदल जाते हैं। अब देखो, ये बलात्कार हुआ, ये एक्सीडेंट हुआ, इतने मर गए, ये नाव डूब गई। अब देखो, मैं ये नहीं कह रही कि हम बिल्कुल संवेदनशील नहीं रहे, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेकिन ये पढ़ पढ़ के हमारी बुद्धि में क्या होता है, अब देखो, अब समझो, विसंवादिता हम देखते रहते हैं और हमारे मन को विक्षिप्त करते रहते हैं, और इसीलिए अंतर्यामी ब्राह्मण में दर्शाया है। पृथ्वी कहो, जल कहो, वायु कहो, अग्नि कहो, आकाश, ये सबका नियमन है। अब देखो, वृक्ष जो है, वृक्ष भी एक संवादिता है। पौधा है जो हमको पुष्प देते हैं, बेल है जो हमें पुष्प देती है, वो भी एक संवादिता है। अब देखो, जितनी आप संवादिता देखते रहते हैं, जितने आप ये, अब समझो, जितनी व्यवस्था का दर्शन आप करते हैं, इतना ही आपका मन शांत रहेगा। अब समझो, और इसलिए कहते हैं ब्राह्मयन सर्व, ये जन्म मरण भी एक व्यवस्था है। आप समझो, कर्म भी एक, कर्म का जो सिद्धांत है वो भी एक व्यवस्था है, और इसीलिए कहते हैं कि सर्वत्र योजे, सर्वत्र योजे माने कि सर्वत्र यही नियमन जो है वो जोड़ना है, माने कि देखना है, योज्यते माने दर्शन करना है हमें। आप बृहदारण्यक उपनिषद का अंतर्यामी ब्राह्मण पढ़ेंगे, बहुत लंबा है, बहुत सुंदर, एक एक पकड़ के दर्शाया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सर्वत्र ये नियमन है और तर्कबद्ध रूप से ये नियमन है। आप समझ, ईश्वर अपने मनचाहे रूप से नहीं कर रहे हैं। स्वर्ग स्वर्ग है, ईश्वर के कारण है, नरक नरक है, ईश्वर के कारण है। अधोर योनि की प्राप्ति होती है, वो कर्म जो है ईश्वर का नियमन है। यमयति सर्वान, अंतस्तिष्ठ, अंदर रहकर सबका नियमन कर रहे हैं। जितनी आप नियमन जो देखेंगे, संवादिता देखो, जितनी संवादिता का दर्शन हम करते हैं ना, उतने ही हमारे मन में जो प्रश्न रहते हैं ना वो छूट जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता। देखो, बहुत सारे प्रश्न बहुत सारे के लोगों के मन में होता है। वाई मी अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आपके साथ नहीं, सबके साथ कुछ न कुछ होता है। ये सब प्रश्न का अंत आ जाएगा अगर हम ये नियमन देखेंगे, ये संवादिता का दर्शन करेंगे। और इसलिए कहते हैं विद्यान मुनि, सर्वत्र योज्यतम, सर्वत्र ये दर्शन करना है। जड़ है, चेतन है, लोक है, परलोक है, अधो योनि, ऊर्ध्व योनि, जो भी कुछ है, संपूर्ण ब्रह्मांड है। अब देखो, एक नियमन है। हम बहुत कुछ नहीं समझ सकते हैं, ये हमारी बुद्धि की मर्यादा, हमारे ज्ञान की मर्यादा है, लेकिन जितना हम समझ सकते हैं उतनी तो मर्यादा में रहकर भी हम वो संवादिता का दर्शन कर सकते हैं। और इसलिए कहते हैं सर्वत्र योज्यता। अब
आगे बहुत सुंदर श्लोक है, महाभारत का श्लोक है। दुर्योधन ये श्लोक कहता है। तो बोले कि ये जगत में पृथ्वी कहो कि आकाश कहो, वनस्पति है, प्राणी है, पक्षी है, सब जगह पर संवादिता है और कोई अपनी मर्यादा का भंग नहीं करता। एक मनुष्य ही है जो मर्यादा का भंग कर रहा है। क्यों? कर्मण्येव तव अधिकारः। मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता है और स्वतंत्र संकल्प शक्ति जो उनके पास है उनका दुरुपयोग करके ये विसंवादिता कर रहा है। अब समझो, तो मनुष्य की दृष्टि से करने वाला मनुष्य, देखो ये प्रदूषण भी हम कहते हैं, वो भी विसंवादिता है। अब समझो, ये समझना है हमें कि ईश्वर जो कर रहा है। देखो एक बहुत बड़े शेठ, नगर शेठ थे, बड़ी नगरी में रहते थे और ये ईश्वर, वो अपने कर्तव्य में बहुत पक्के थे। सामाजिक कर्तव्य, पारिवारिक कर्तव्य, ट्रस्ट बना के सेवा करनी, सब करते थे और उन भगवान की कृपा से उनको बहुत सारा धन प्राप्त होता था। व्यापार से बहुत सारा धन प्राप्त होता था, वो धन का उपयोग भी करते थे। लेकिन कभी भी ये मंदिर जाना, पूजा करना, पाठ करना, आप समझो, तो वो ऐसे कहते थे। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बोले कि ये भगवान की पूजा क्या करना है, समाज की सेवा करो। देखो ये बहुत सारे महात्मा लोग भी ये बोलते हैं, नर सेवा, नारायण सेवा, माने कि आप सामाजिक सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो आपको पूजा नहीं करनी, ऐसे लोगों ने बना दिया है। ऐसा नहीं है। अब समझो, देखो इसलिए बार बार मैं कहती हूं, भक्ति और वेदांत विकल्प नहीं है, आप समझना ठीक से। अब वो नगर सेठ ऐसे सोचते थे कि ये पूजा पाठ करना, ये बैठ के जप करना, ये कोई आवश्यक नहीं है। अब समझो, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि उनको हार्ट अटैक आ गया और ऐसा हार्ट अटैक आया कि हॉस्पिटल में वो दाखिल हो गए। फिर ऑपरेशन हुआ और हृदय इतना दुर्बल हो गया था कि ऑक्सीजन देना पड़ता था। अब वहां रहे हॉस्पिटल में 2 दिन ऐसे ही रहे, फिर ऑपरेशन हुआ, हार्ट सर्जरी हुई, फिर सर्जरी के बाद भी 10 दिन वहां रहे आईसीयू में, फिर 5 दिन बाहर रूम में, दूसरे रूम में रहे, स्पेशल रूम में। ऐसे करके 15-20 दिन निकल गए उनके। अब समझो, अब उनके बेटे भी थे, बेटे पुत्र थे, पुत्रवधू थे, पत्नी सब थे, सबने सब संभाल लिया। अब जब हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज हो, डॉक्टर ने बोल दिया कल सुबह आप जा सकते हो, कल सुबह बिल बन जाएगा, बिल भर देना और आप घर चले जाओ, घर पर आराम करना और 15 दिन के बाद मुझे आके मिल लेना। अब शाम को डॉक्टर ने बता दिया। अब सुबह जब डॉक्टर ने, वो हॉस्पिटल वाले थे, बिल बना दिया। अब अलग अलग प्रकार के बिल होते हैं, रूम के भी बिल होते हैं, ऑपरेशन के भी बिल होते हैं, अब सब दवाई का बिल होते हैं, इंजेक्शन का, सब प्रकार के बिल होते हैं। अब अलग अलग बिल बना दिया और उनके जो पुत्र थे, पुत्र को बिल दे दिया। पुत्र ने भर दिया सब और आए पिताजी को लेने के लिए। तो पिताजी ने पूछा क्या, कैसे हो गया, सब बिल भर दिया? हाँ पिताजी भर दिया, आप चिंता मत करो। नहीं नहीं, मुझे देखना है ये बिल क्या, कितने कितने क्या है। अब वो पढ़ने लगे बिल, सब जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो व्यापारी है ना, तो पढ़ने लगे। अब पढ़ते पढ़ते उनकी नजर पड़ी ऑक्सीजन सिलेंडर। अब ठीक से समझो, अब देखो, अब इतना बड़ा बिल था, वो ऑक्सीजन का था। तो पूछा कि ये ऑक्सीजन का इतना बड़ा बिल? बोले कि हाँ पिताजी, आपका हृदय इतना दुर्बल हो गया था कि आप ठीक से सांस नहीं ले सकते थे और ऑक्सीजन शरीर में कम हो जाता था और इसलिए आपको ऑक्सीजन देना पड़ा।
और ऑपरेशन के बाद भी आपको ऑक्सीजन देना पड़ा। हाँ? और इसीलिए ये बड़ा बिल ऑक्सीजन का है। अब वो सोच में पड़ गए। हाँ? क्यों? कि 15 दिन में हॉस्पिटल में रहा तो इतना ऑक्सीजन का बिल आया। अब वो इतने सोच में पड़ गए कि मैं अभी 55 साल का हूं, 15 दिन में इतना ऑक्सीजन का बिल आया, तो 55 साल तक मैं सांस लेता था, ये ऑक्सीजन लेता था। हा? समझ में आया? वो उसके समझ में आ गया, अरे 15 दिन इतना ऑक्सीजन का है तो 55 साल का मैं हुआ, 55 साल में कितना ऑक्सीजन मैंने लिया। वो ऑक्सीजन का बिल नहीं भरा मैंने। अब देखो, इतने भगवान के भक्त बन गए। देखो ये सत्य घटना है। इतने भगवान के भक्त बन गए, बोले कि भगवान मुझे ऑक्सीजन देता था, भगवान मेरी सांस चलाता था। 55 साल तक भगवान ने मेरी सांस चलाई, भगवान ने मेरे शरीर में ये सब काम किया, ऑक्सीजन देते रहे भगवान मुझे। एक भी बिल भगवान ने नहीं भेजा मुझे। और ये 15 दिन में हॉस्पिटल में रहा तो इतना बड़ा ऑक्सीजन का बिल भेज दिया उन लोगों ने मुझे। अब देखो ये लाइट है, पंखा है, एसी है, सब है, अब उपयोग करते हो। विद्युत शक्ति है ये, तो विद्युत शक्ति का उपयोग करके हम ये प्रकाश लेते हैं और महीना पूरा हो जाता है तो बिल आ जाता है विद्युत कंपनी का, बिल भरते हैं। तो ये लाइट का बिल हम भर रहे हैं, लेकिन सूर्य भगवान हमें जो प्रकाश दे रहे हैं, बिल भरा आपने। अब समझो, ऐसे नियमन से चल रहे हैं। हा? बारिश से हमें जल मिलता है। आप समझो, जल मिल रहा है, हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है। आप देखो, बिल भरना है। बिल भरना मानी भक्ति करना है। आप समझो, बच्चों को मैं हमेशा कहती हूं, आपको अगर कोई कुछ देता है तो आप थैंक यू कहते हो कि नहीं कहते हो? आपकी बर्थडे होती है, कोई बर्थडे कार्ड देता है, भले वो 5 रुपए का बर्थडे कार्ड है, लेकिन बर्थडे कार्ड देख के आप थैंक यू बोलते हो उसको। आपको उनको चॉकलेट देते, केक देते हैं आप। तो भगवान आपके लिए इतना कर रहा है, कभी थैंक यू बोला भगवान को? नहीं। आप समझो, ये संवादिता है भगवान की। वो संवादी का कारण आपका जीवन है। और फिर भी हम क्या करते रहते हैं? इतनी कंप्लेन करते हैं। अब समझो, ईश्वर की संवादिता का दर्शन करो, मन शांत हो जाएगा। लेकिन एक मनुष्य है जो विसंवादिता करता रहता है। और इसीलिए आगे के श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक है, आप समझो। तो प्रसंग ऐसा है कि महाभारत में दुर्योधन मानता नहीं था। 12 वर्ष तक वो वनवास में रहे, 1 वर्ष अज्ञातवास किया। अब तो युधिष्ठिर राजा थे, लेकिन दुर्योधन एक सुई के मात्र के भी जमीन देने को तैयार नहीं था। तो बोला कि करना है तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान को कहा कि भगवान आप जाइए, दुर्योधन को समझाइए, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझे? अब भगवान गए दुर्योधन को समझाने के लिए। दूत बन के गए। अब देखो, तो भगवान ने भी अपने आप से समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन क्या हुआ? जब वो माने नहीं, देखो बहुत सुंदर है, आप समझना। तो जब
भगवान ने कहा कि दुर्योधन आप समझने का प्रयत्न करो, ये सर्व का विनाश हो जाएगा, कुरु वंश का नाश हो जाएगा। वो मानने को नहीं तैयार था। तो भगवान को विनंती किया, तब भगवान ने विश्व रूप विराट का दर्शन करवाया। लेकिन भगवान ने सोचा कि ये दुर्योधन मान नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, किसी की नहीं सुनता था। तो उनकी बुद्धि को प्रभावित करने के लिए भगवान ने उनके सामने विराट दर्शन कराए। अब सब, लेकिन दुर्योधन की बुद्धि इतनी स्थूल थी, इतनी जड़ता थी बुद्धि में। तो विराट का दर्शन कर जब किया तो भगवान को बोल दिया, भगवान मैं जानता हूं गोकुल में आपने बहुत कुछ ऐसा किया है, एक और ऐसा करके चमत्कार करके आप मुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, योग्य नहीं है, मैं नहीं प्रभावित होऊंगा। अब देखो, अब विराट रूप के दर्शन के बाद भी उनकी बुद्धि में किसी भी प्रकार से भी थोड़ी सी भी किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं हुआ। तो फिर भगवान ने समझाया कि ये अधर्म है दुर्योधन, अब क्यों अधर्म कर रहे हैं। तो दुर्योधन कहता है, आगे का श्लोक है, हम श्लोक पढ़ेंगे पहले। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः, जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्तिः, जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्तिः, केनापि देवेन हृदि स्थितेन, केनापि देवेन हृदि स्थितेन, यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि, यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। देखो क्या कहता है ये, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः। अब देखो, मनुष्य की बुद्धि में धर्म है, आप समझो। कोई भी मनुष्य नहीं कह सकता कि मैं धर्म नहीं जानता। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे पता नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता। दुर्योधन भी कह रहा है, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति। धर्म क्या है मैं जानता हूं, लेकिन उस दिशा में मेरी कोई प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं हो रही है। अब देखो ये, देखो यही भिन्नता है अर्जुन और दुर्योधन में। दुर्योधन ने कह दिया मैं धर्म जानता हूं, लेकिन वो धर्म की प्रवृत्ति मैं नहीं करता, अधर्म भी मैं जानता हूं, लेकिन उससे निवृत्ति मेरी नहीं होती है। अब देखो, वह सीधे शब्द में कहते हैं, उनने अपना हाथ ऊपर कर दिया, मैं कुछ नहीं करता। क्यों? केनापि देवेन हृदि स्थितेन, कोई है मेरे हृदय में, कोई देव मानी कि मुझसे बलवान कुछ है। आप समझो, जो मेरे पास यथा नियुक्तोस्मि, जिस प्रकार से वो नियुक्त करते हैं, जिस प्रकार से मुझे नियोजन करते हैं, मेरा नियंत्रण करते हैं, तथा करोमि, वही मैं करता हूं। अब देखो, तो उसने अपनी लाचारी निस्सहायता प्रकट कर दी। कोई है मेरे हृदय में, वो बैठ के जिस प्रकार से मुझे प्रयोजित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, उसी प्रकार से मैं करता रहता हूं, बाकी जानता तो मैं सब हूं। अब उन्होंने अपने हाथ ऊपर कर दिया। लेकिन तीसरे अध्याय में गीता में अर्जुन देखो, अर्जुन ने भी वही देखा। भगवान ने जब कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्जुन स्वधर्म का हम पालन करें। अब समझो, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोः वशं न गच्छेत् तौ हि अस्यो परिपन्थिनो। ये जीवन मार्ग के लुटारू है। ये दो है राग द्वेष जो व्यवस्थित है,
हमारे मन में हमारी इंद्रिय, इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्ति अधिष्ठान उच्यते। आपकी इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर ये राग द्वेष है व्यवस्थित हो। लेकिन हमें क्या करना है? तयोहो वशम न आगच्छ, उसके वश में नहीं होना। ये मनुष्यत्व है। अब समझो, राग द्वेष अयोग्य नहीं है, लेकिन उनके वश में होना अयोग्य है। और इसलिए भगवान कहते हैं तयोहो वशम न आगच्छ। अब समझो, और अगर उनके वश में नहीं होना है तो उपाय एक ही है, स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। जब हम अपने कर्तव्य पालन करते हैं तो हमें कोई ऐसा राग द्वेष की पूर्ति के लिए कोई समय हमें मिलता ही नहीं है। अब समझो, तो अर्जुन प्रश्न करता है। अब देखो, दुर्योधन ने तो अपनी निसहायता प्रकट कर दी, लेकिन अर्जुन प्रश्न पूछता, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजयति। अब देखो, केन प्रयुक्त, कौन है भगवान जिसके द्वारा प्रयुक्त होके मनुष्य पाप कर्म करते हैं। अब देखो, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः, उतना ही नहीं, अनिच्छिन्नपि, अनिच्छिन्न माने कि उनको तो कोई इच्छा नहीं है। आप समझो, अनिच्छिन्नपि बलादिव, उनको बलपूर्वक वो अधर्म कराते हैं। तो कौन है जो ये कराते हैं? आप समझो, अर्जुन वो है जो साधक है, और इसलिए प्रश्न पूछता है। अब भगवान उत्तर क्या देते हैं? श्री भगवान उवाच। अब देखो, आगे भी आ गया भगवान उवाच। दूसरे अध्याय में भी भगवान उवाच आ गया। तीसरे श्लोक में भी श्री भगवान उवाच, 11वें श्लोक में भी श्री भगवान उवाच। अब देखो, अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ का प्रश्न पूछा, तब भी श्री भगवान उवाच वहां आया। तीसरे अध्याय में भी अर्जुन ने प्रश्न किया, अथ तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि। हे भगवान, ऐसे घोर युद्ध कर्म में मुझे क्यों लगाते हो आप? मुझे तो स्थित प्रज्ञ बनना है, मुझे ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान प्राप्त करना है, ये युद्ध नहीं करना है मुझे। तब भी भगवान ने श्री भगवान उवाच। अब देखो, तब भी श्री भगवान उवाच आया। अब ये प्रश्न जब अर्जुन ने पूछा, तब भी श्री भगवान उवाच आया। यहां जब श्री भगवान उवाच कहा ना, तो शंकराचार्य जी भगवान की व्याख्या करते हैं। विष्णु पुराण में 2 व्याख्या है। अब सब वो व्याख्या में हम ज्यादा नहीं जाएंगे। अब समझो क्यों। जब अर्जुन ने प्रश्न किया, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, किसके द्वारा प्रयोजित होके मनुष्य पाप कर्म कर रहा है, और तब जब भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच, तो शंकराचार्य जी भगवान कौन है व्याख्या करते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशः वीर्यम श्री वैराग्य। जिसके पास विपुल प्रमाण में धन होता है उसको धनवान कहते हैं। उसी प्रकार से भगः यस्य अस्ति इति भगवान। और भग क्या है? ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य को भग कहते हैं। और षड ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र मानी पूर्णतः, सबका शासन करना। ऐश्वर्य पूर्णतः सबका जो शासन कर रहे हैं वो ईश्वर है, भगवान है। उतना ही नहीं, समग्रस्य यशः, समग्र यश, समग्र वीर्य, समग्र श्री संपत्ति, समग्र वैराग्य और समग्र ज्ञान जिसके पास है, पूर्णतः ज्ञान, वैराग्य, वीर्य, श्री, यश
और ऐश्वर्य जिसके पास है उसे भगवान कहते हैं। अब देखो, उतना ही नहीं, जो विद्या को भी जानते हैं अविद्या को भी जानते हैं, जो सृष्टि स्थिति और संहार करने का सामर्थ्य जिसके पास है उसे भगवान कहते हैं। अब देखो, और भगवान उत्तर देते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान क्या कहते हैं, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः। अर्जुन, कौन करा रहा है आपके पास? पुण्य कौन कराता है हमें पता नहीं है, लेकिन पाप जो हम कर रहे हैं वो एक ही कारण है, कामेन प्रेरितः जंतुः पापम करोति। आप समझो, अधर्म कराने वाला एक ही है, काम एषः क्रोध एषः। अब देखो, एषः एक वचन है, ये काम है, ये क्रोध है, दो नहीं है, हम समझना एक ही है। लेकिन वही काम जब प्रतिबद्धित हो जाता है विघ्न काम में, काम मानी इच्छा, इच्छा की पूर्ति में जब कोई प्रतिबंध होता है, कोई विघ्न आता है, तो मन में क्रोध आता है। काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन वैरिण। ये वैरी है आपके, विरोधी है आपके। तो जो विसंवादिता हो रही है, जो स्वतंत्र संकल्प शक्ति का दुरुपयोग हम कर रहे हैं, वो किसके कारण है? काम एषः क्रोध एषः। अब देखो, अब समझो, मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता है और वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ये प्रदूषण भी कर रहे हैं, विसंवादिता भी कर रहे हैं और पाप कर्म भी कर रहे हैं। अब समझो, तो ईश्वर अगर, देखो ये बहुत सुंदर है ये, तो दुर्योधन ने तो अपनी निसहायता प्रकट कर दी, केनापि देवेन रुधिस्थितेन यथा प्रयुक्तोऽसि तथा करोमि। जिस प्रकार से कोई मुझे नियुक्त करता है, प्रेरित करता है, उसी प्रकार से मैं कर रहा हूं। तो ये निसहायता जो है, केनापि देवेन, कोई है जो मेरे पास ये करवा रहा है। इनका अर्थ ये हुआ, अब ठीक से समझो, ये बहुत सुंदर है कि सबका नियमन ईश्वर कर रहे हैं, लेकिन जब मनुष्य शरीर में हम आते हैं, जब आप जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, तब ईश्वर अपना नियमन जो है छोड़ देते हैं। अब आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। अब देखो, सबका नियमन है, धर्म का अधर्म का भी नियमन है, कर्म का भी नियमन है, लेकिन कौन सा कर्म कब करना, कैसे करना, ये निर्णय भगवान नहीं करते, आप करते हो। देखो ये समझो, और इसीलिए शंकराचार्य जी भी वहां भगवान उवाच कहा, तब भगवान कौन है हमें व्याख्या करके दर्शाया। क्यों? क्योंकि अगर ईश्वर के नियमन में रहना है, संवादिता में रहना है, तो ईश्वर की भक्ति आवश्यक है। ईश्वर की भक्ति के बिना ये संवादिता संभव नहीं है। अगर ईश्वर की भक्ति नहीं है तो राग द्वेष आपको कुछ भी करवा सकते हैं। तो इनका अर्थ यही हुआ, या तो आप राग द्वेष के अधीन रहो या ईश्वर के अधीन रहो। देखो, इसलिए मैं कहती हूं भक्ति कोई विकल्प नहीं है। आपको हर रोज प्रार्थना करनी है, हर रोज पूजा पाठ करना है, ये कोई विकल्प नहीं है आपके पास।
इसलिए भगवान उवाच में शंकराचार्य जी वहां व्याख्या करके दर्शाते हैं कि अगर ये रागद्वेष पर आपको नियंत्रण लाना है, रागद्वेष के अधीनता से अगर आपको छूटना है, तो भक्ति एकमात्र उपाय है। आप कितने भी बुद्धिशाली हैं, आप कितने भी बड़े पंडित हैं, लेकिन ये रागद्वेष जो है ना, कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं। महाराज श्री हमेशा कहते थे, देखो आगे भी मैं कह गई, मन पर कभी भी विश्वास मत करो, क्योंकि मन में अनेक प्रकार की वासनाएं, अनेक प्रकार के संस्कार है, और कब किस विषय को देख के किस प्रकार की वासना जागृत हो जाएगी, किस प्रकार के संस्कार प्रकट हो जाएंगे, आपको पता नहीं है। और इसीलिए मन पर कभी भी विश्वास मत करो, ईश्वर पर विश्वास करो, भरोसा ईश्वर पर रखो। आप समझो, इसलिए शंकराचार्य जी ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, वो व्याख्या करके हमें दर्शाते हैं कि ये भगवान की आप भक्ति करो तो आप रागद्वेष के अधीन नहीं रहोगे। स्वामी जी हमेशा कहते थे, वी आर अंडर द स्पेल ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स। रागद्वेष अयोग्य नहीं है, रागद्वेष बुरे नहीं है, अच्छा है, लेकिन उनके वश में रहना जो है वो गलत है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि सबका नियमन है, सबकी संवादिता है। जब मनुष्य बुद्धि आती है ना, तो ये विसंवादिता आ जाती है, क्योंकि मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता है, और भगवान ने मनुष्य के ऊपर छोड़ दिया है उसको क्या करना है। कर्मण्येव तव अधिकार, करो जो करना है आपको, आप निश्चय करो, व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चय आप करो। लेकिन जो भी निश्चय आप करते हो और निश्चय के अनुरूप जो कर्म करते हैं, उनका कर्म फल पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। कर्मणि एव अधिकारः मा फलेषु कदाचित्। स्वामी जी हमेशा कहते थे, बी रेडी टू पे थ्रू योर नोज। अगर अधर्म कर किया है तो उनका कर्मफल आपको भुगतना ही पड़ेगा। अब सब, और इसीलिए विद्यारण्य ने बहुत सुंदर ये विषय प्रकट किया है, आगे आएगा, कि सबकी संवादिता है, लेकिन एक मनुष्य है जिनको भगवान ने कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, और जहां ये स्वतंत्रता है वहां दुरुपयोग भी है। और जब दुरुपयोग होता है तो रागद्वेष के अधीन रहकर हम विसंवादिता भी बना सकते हैं। अब देखो, तो एक मनुष्य ही है जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड में विसंवादिता करने वाला है। बाकी सब तो अपनी संवादिता में, अपनी मर्यादा में रहकर सब कर रहे हैं, एक मनुष्य है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि अगर आप ऐसा कहेंगे कि सर्व का नियमन करने वाला ईश्वर है, सबको मर्यादा में रखने वाला है, तो फिर तो मनुष्य भी ईश्वर के अधीन हो गए, तो फिर मनुष्य के कर्म की कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी। अगर मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता नहीं है, तो फिर भगवान जो कहते हैं कर्मणि एव तव अधिकारः, वो कहाँ गए। और इसलिए कहते हैं कि ईश्वर के अधीन होते हुए भी मनुष्य ईश्वर के अधीन नहीं है, क्योंकि उनको कर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है। आगे हम देखेंगे कल। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय,
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।